रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम Allah, there is no God but you, the ever living, the self-subsisting. La ta'khudhuhu sinnatun wala nawm. Slumber, it does not overtake you, nor the sleep. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. To you belongs whatsoever is in the heavens and the earth. Man dalladhi yashfahu indahu illa bi izni. Who is it that can intercede with you but with your permission? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. You know what is before them and what is after them, and they cannot comprehend anything out of your knowledge except what you please. Wasaya kursiyus samawati wal ard wa la yahudu hifzuhuma wa huwa al aliyul adim. Your throne, your knowledge, it encompasses everything that is in the heavens and the earth, and the preservation of both does not tire you, because you are the highest and you are the greatest. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khallaqal mawta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salawat. Respected everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. क्यों अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमारा इम्तिहान लेते हैं? क्यों अल्लाह हमको अजियत देते हैं? एक बार जब रसूल अल्लाह के एक सहाबी उनके लिए हदिये में मुर्गी के छोटे बच्चे लाए थे। अब जैसे ही वो छोटे बच्चों को रसूल के सामने लाए, पीछे से वो बच्चों की माँ आ गई और उसने बच्चों को अपनी आगोश में ले लिया। ये मंजर देख के कई सहाबी रोने लगे। तो रसूल अल्लाह ने कहा, ताज्जुब मत करो, जितना एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। तो ये मोहब्बत करने वाला खुदा क्यों हमें दर्द देता है, क्यों टेस्ट लेता है? यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। हमने कहा नहीं, हर दिन यहां तक एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की परमिशन से। करेक्ट? तो यानी जो मुझ पे सब दर्द आ रहे हैं ये वही खुदा है, उसकी परमिशन से है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के जहन में आता है, क्योंकि अजियत एक ऐसी चीज है जो इंसान ले नहीं सकता। तो जब भी इंसान की जिंदगी में अजियत आती है या वो खुद देखता है कि किसी और की जिंदगी में अजियत आ रही है, तो वो एक ही सवाल पूछता है, ऐ खुदा तूने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमें सिखाया गया है ना, अल्लाह कितने हैं? एक है। तो अगर अल्लाह एक है तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बुराई का खुदा कोई दूसरा खुदा है। कुछ धर्मों में वो लोग मानते हैं कि दो खुदा है, द गॉड ऑफ गुड एंड द गॉड ऑफ इविल। यानी एक अच्छा खुदा जो अच्छाइयां भेज रहा है, और वैसे ही एक बुरा खुदा है जिसकी ऑफिस है और जो उस ऑफिस से बुराइयां भेजता है। पर हमने कहा नहीं। एंड ये भी पॉइंट, रसूल अल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट थे इसके बारे में। एक बार रसूल अल्लाह के सामने एक आदमी ने कुछ बात कही और फिर कहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे, और वही स्टेटमेंट में कहा, अगर अली चाहे। एक ही लाइन में अल्लाह के इरादे और अली के इरादे को साथ में रख लिया। रसूल अल्लाह ने सुना तो उसे करेक्ट किया, कहा ऐसे मत कहो, कहो अगर अल्लाह चाहे और उसके बाद अगर अली चाहे। फिर रसूल अल्लाह ने कहा, मैं और अली तो इस अल्लाह के बड़े आसमान में सिर्फ दो परिंदे हैं। यानी अल्लाह के इरादे के नीचे ये जो जानशीन है खुदा के, ये भी अल्लाह के इरादे के नीचे है, उनके इरादे के साथ नहीं है। तो क्या कोई बुरा खुदा है जो अल्लाह की लेवल पे है, जो हमें अजियत देता है? तो ये सवाल है जो हर इंसान को आता है, या ये एक नॉर्मल सवाल है जब एक नॉन मुस्लिम, या जो हम जिसे एथीस्ट कहते हैं, जो कहते हैं कि खुदा नहीं, वो कहते हैं कि डेड एंड है, वो हमेशा यही सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि ये खुदा जिसने तुम्हें खल्क किया, योर गॉड,
जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रिस्क दे रहा है, तो इतनी तुम्हें दर्द क्यों देता है? और ये उनकी बेसिक दलील है खुदा में नहीं मानने की। तो ये क्वेश्चन, और कितनी बार ये सिर्फ एथीस का क्वेश्चन नहीं है, कितनी बार हम जो थीस्ट लोग हैं, जो कहते हैं हम खुदा में मान रहे हैं, पर हमारे दिल में भी ये सवाल रहता है। और जो चीज दिल में है ना, वो हमेशा अमल में आई जाएगी। इसीलिए कितनी बार हमारे अमल ज़ईफ हो जाते हैं, क्योंकि कहाँ हमें ये सवाल रहता ही है, ये कैसा खुदा है। फिर हम सिस्टम को क्वेश्चन करने लगते हैं और ये पूरी सिस्टम क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। तो आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्यों खुदा हमें ये टेस्ट, ट्रायल, ये अजियतें क्यों देता है। एंड इंशाल्लाह हर जो पॉइंट आएगी आप खुद रिफ्लेक्ट करना हर पॉइंट पे कि क्या इन पॉइंटों के सामने मेरे पास दलील है कोई, क्योंकि इन पॉइंट के एंड में हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो अजियत खुदा दे रहा है असली में ये हदिया है तुम्हारे लिए, ये गिफ्ट है। फ्री का माल, गिफ्ट वही होता है ना कि फ्री में जो मिलता है, तो असली में ये गिफ्ट होगा। तो ये पॉइंट जैसे बिल्डअप होगी, आप अपने दिमाग में दलीलें लाना कि ये क्या, इसके खिलाफ क्या मेरे पास कोई पॉइंट है। इंशाल्लाह तो इसी नोट पे शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिंदगी का डेफिनेशन क्या है? देखो, लाइफ या जिंदगी को डिफाइन करना आसान नहीं है। इसीलिए एक शायर ने कहा था ना, क्या कहा था उसने? हाँ, जिंदगी कैसी है पहेली है हाय, कभी ये हंसाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे कुरान की आयतें पढ़ता हूँ मेरी टूटी फूटी अरबिक में, तब कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं देगा। एनीवेज, नॉनदलेस, जिंदगी कैसी है पहेली, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ओके, तो ये जिंदगी का, देखो जरूरी है आप किस चीज को कैसे डिफाइन करो। क्यों? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, शक्कर का डेफिनेशन क्या है? स्वीट, मीठा। कोई चीज को मीठी कर दी हो क्या है? शक्कर। नमक का डेफिनेशन क्या है? जो चीज को खारा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जरूरी है डेफिनेशन जानना अपने दिमाग में वो चीज का। तो लाइफ का डेफिनेशन क्या है? अब हमने ना खुद अपने डेफिनेशंस पैदा किए हैं। जैसे कोई कहता है लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। इनका डेफिनेशन क्या है कि जिंदगी एक लज्जत है। ऐसे लोगों के लिए इनको कुछ भी आप बोलोगे ना, अरे कल कर ले फिर हो जाएगा, नहीं, इनका यही मोटो रहता है। आज मैंने एक मोटो पढ़ा था, YOLO, किसी के व्हाट्सएप का स्टेटस था, क्या है उसका फुल फॉर्म? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। YOLO, ये नया मोटो है। क्या है मतलब? यू ओनली लिव वंस, यानी तुम एक ही बार जीते हो, कल हो ना हो, कल किसने देखा है। तो ये एक डेफिनेशन है लाइफ का कि भाई लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है, नई लज्जत लोगे तो क्या होगा, ये पिघल के गिर जाएगी, तो हमको ये आइसक्रीम खानी ही है। अच्छा, ये एक डेफिनेशन। दूसरा एक डेफिनेशन है लाइफ का, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। एक डेफिनेशन क्या? लाइफ इज अ गेम। आप गेम खेलते हो, राइट? आपका गेम में हदफ क्या होता है? हदफ यानी गोल। हाँ, अब वो विन के लिए आप क्या करते हो? चीट कोड, माशाल्लाह, चीट कोड डालते हो, क्योंकि आपका हदफ क्या है कि बाय हुक और बाय क्रुक आई विल विन दिस गेम। कितने लोगों ने लाइफ को गेम बना दिया, बोले नहीं, उसके लिए हर चीज जीत या हार है। वो सलाम भी करेगा ये उसके लिए ये सोच के कि क्या इसमें मेरी कोई जीत है या मेरी हार है। तो ये लोग लाइफ को प्योरली एक गेम की तरह ले लेते हैं। और जिस तरह आप कंसोल के सामने सिर्फ जीतना ही चाहते हो और आप कुछ भी कर लोगे, ये लोग भी लाइफ को किसी भी तरह जीतना चाहते हैं। अब ये दोनों डेफिनेशन ही गलत है। अब देखो, अगर आप चीज को गलत डिफाइन करोगे तो इस्तेमाल भी गलत करोगे ना। अगर मैंने शक्कर को डिफाइन किया होता, शक्कर वो चीज है जो खाने को नमकीन बनाती है, तो क्या होता? मेरा खाना कैसे टेस्ट होता? वियर्ड होता। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी चाय कैसी होती? और वियर्ड। कभी आते ही नहीं मेरे यहाँ खाने को, तुम तो वैसे भी नहीं आते हो। तो जब गलत डिफाइन करोगे ना चीज को, तो उसका इस्तेफादा भी गलत ही होगा ना। तो
तो जिन प्रॉब्लम पहले क्या आया, हमने लाइफ को ही गलत डिफाइन किया। किसी ने लाइफ को आइसक्रीम बनाया, किसी ने कहा लाइफ इज अ गेम, किसी ने कहा रोलर कोस्टर राइड है। नहीं, लाइफ का डेफिनेशन क्या है? देखो, लाइफ का डेफिनेशन जानना है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक किताब दी थी, उस किताब का नाम है होली कुरान। होली कुरान क्या है आपको पता है? होली कुरान मैन्युअल है। चाइनीज फोन भी खरीदते हो ना, तो उसके साथ भी मैन्युअल आता है कि भाई कैसे चलाओगे, कैसे फायदा उठाओगे। आपको पता है क्रिश्चियंस में एक बहुत अच्छी चीज है, जब भी कोई इंसान क्रिश्चियनिटी समझने आता है, अब चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो या खुद क्रिश्चियन जो बैठा हुआ है, वो लोग पहला काम उसे क्या करते पता है? होली बाइबल देते हैं, कहते तू ये पढ़ना शुरू कर। और क्योंकि उनकी तो टेक्स्ट ही ऐसी लैंग्वेज में जो समझ आती है, तो पहला हिट वो लोग करते हैं अपनी होली बुक से, जो हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये खुद के लिए भी जब हमें क्वेश्चंस आते हैं, हम क्यों दूसरे रास्तों से अप्रोच करते हैं कि कोई मौलाना आके हमें कोई दुआ दे दे, कोई ये दे दे। नहीं, आप पहला अप्रोच एंट्री लो कुरान से, कि कुरान एक मैन्युअल है। जिस खुदा ने तुम्हें खल्क किया, उसने वो मैन्युअल लिख के रख दी है कैसे तुम्हारे में कौन सी चीज कहां पर है और कौन सा कैसे आपको यूज करना है। इसीलिए रसूलुल्लाह कुरान के बारे में ज़ीबा कहते हैं, वो कहते हैं दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्लाह, लर्न फ्रॉम इट। ये अल्लाह की स्कूल है, ये होली कुरान, इससे तुम दर्स लो। तो हमें क्या करना है? हमें कुरान से ही, सिर्फ ये सवाल नहीं, आपको जो भी सवाल आता है ना, कुछ भी सवाल आप कुरान को पूछो एंड वो कुरान आपको आंसर देगी। बट कानून एक है, अगर मुझे आपसे रास्ता जानना है तो मैं आपके आगे चलूंगा कि आपको आगे चलाऊंगा? मुझको आगे चलाओगे, क्योंकि आपको आता है ना। इफ आई वांट यू टू गाइड मी, आप आगे चलोगे कि मैं? आप चलोगे, राइट? कुरान भी जब यूज करोगे तो इसी तरह करना। जब कुरान से गाइडेंस लेनी है ना, खुद कुरान के आगे मत चलना, वरना कुरान वही जवाब देगा जो तुमको चाहिए। आप बोलोगे राइट, कुरान बोलेगा राइट। आप बोलोगे लेफ्ट, कुरान बोलेगा लेफ्ट। कुरान से गाइडेंस चाहिए तो वो लाइट को अपने आगे रखो, वो लाइट तुम्हें गाइडेंस देगी। ये हमेशा ये बहुत दकीक रूल है कुरान को कैसे यूज करना चाहिए। वरना ये वही कुरान है जो कहती है एंड बीट योर वाइफ्स। कुरान में आयत है नहीं, चैप्टर 4 वर्स 34। बट वो कब है? जब आप कुरान को आगे रखोगे तब आपको वो सही जवाब देगी। नॉनदलेस हमारा क्वेश्चन क्या था कुरान से कि लाइफ क्या है? तो कुरान ने 1 2 3 एटलीस्ट 3 जगहों पे जवाब दिया है। पहला जवाब कहाँ पे है? चैप्टर नंबर 76 है कुरान का। अच्छा, कौन सा चैप्टर है वो कुरान का? देखो, एक तरीका होता है नंबर्स रट के याद करो, और एक तरीका होता है रिलेट करो चैप्टर से। अब चैप्टर 76 कौन सा है? तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज वो चैप्टर का याद रखना चाहिए आपको। जैसे कि चैप्टर 33 कौन सा है? जिसमें आयत तत्हीर है। चैप्टर 76 कौन सा है? ये वो सूरा है कुरान का जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहलुल बैत ने जब 3 दिन रोजा रखा था और तीनों दिन अपनी इफ्तार गरीबों में बांट दी थी, तो अल्लाह ने उनकी शान में जब वर्सेस नाजिल की थी, चैप्टर 76। तो ऐसे आप हमेशा रिलेट करो। 76 कौन सा चैप्टर? ओके, वो चैप्टर जहां पे अहलुल बैत की ये जो उनकी जो बड़ा काम था इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए, अल्लाह ने ऑनर किया। चैप्टर 76 वर्स नंबर 2 में अल्लाह कहते हैं कि हमने तुम्हें खल्क किया है किस लिए? तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए। यानी लाइफ क्या है? टेस्ट। अल्लाह ने कह दिया कि ये जो लाइफ में तुम्हें भेजा है वो क्या है? इम्तिहान है, टेस्ट है। अच्छा, 76 को उल्टा पढ़ोगे तो क्या आएगा? 67। तो हमारा सेकंड दलील चैप्टर 67 है। अगेन अल्लाह की ये रहमत है कि वर्स सेम है। चैप्टर 76 वर्स नंबर 2, चैप्टर 67 वर्स नंबर 2। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं वो खुदा हूं कि जिसने मौत और जिंदगी को खल्क किया। और क्यों तुम्हें खल्क किया? टेस्ट के लिए, टेस्ट लेने के लिए। नेक्स्ट रेफरेंस, मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीक, कुरान में कौन से सूरे हैं जो जानवरों के नाम से है? आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रात को ही
1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया था कौन से वो सूरे हैं जो जानवरों के नाम से, कौन से है? चैप्टर 2 सूरे बकरा, चैप्टर 16 हनी बी, चैप्टर 27 एंट, चैप्टर 29 स्पाइडर। स्पाइडर, 105 फील मतलब एलिफेंट। इंग्लिश याद रखो ना। 6 भी है ना शायद। 6 क्या है? कैटल। अनम। वेरी गुड। चैप्टर 6 अनम। ओके, तो अब उसमें से चैप्टर 29 कौन सा है? अनकबूत, स्पाइडर। उसमें भी अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि हमने तुम्हें खल्क किया है तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए। फिर अल्लाह कहते हैं तुम्हारे पहले जो लोग आए थे ना हमने उनका भी इम्तिहान लिया था, तो क्या अब तुम बच जाओगे? तुम्हारे पहले जितने लोग आए थे अल्लाह कह रहे हैं कि हमने इम्तिहान लिया है, तो अब तुम्हारा भी इम्तिहान लेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमारे पहले अगर प्रॉफिट्स में पीछे जाते जाओगे तो नबी आदम तक जाते हो। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ोगे ना, अब आज के टाइम से नबी आदम तक 8000 साल है, अप्रोक्सीमेट 7 to 8000 ईयर्स। लेकिन साइंस कहती है कि उनको आज जो फॉसिल्स मिल रहे हैं और जो निशानियां मिल रही है, तो मिल रहा है कि लाइफ इस अर्थ पे 10,000 20,000 मे बी 1,000,000 ईयर्स पहले तक थी। तो वो कौन लोग थे? हमारी जो हिस्ट्री कहती है नबी आदम इज एवरेज 8000 ईयर्स, लेट्स काउंट 8000 लेते हैं। साइंस कह रही है कि नो, हमें लाइफ के साइंस मिल रहे हैं जहां इंसान थे जो लोग मे बी 20,000 ईयर्स, मतलब ये लोग कह रहे हैं नबी आदम के पहले भी इंसान थे। तो अब हम क्या दलील दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था, तो मैं गया islamquest.net, एक ग्रेट आलिम है कुम के, उनकी वेबसाइट है जहां आप कुछ भी सवाल लिखोगे वो आपका जवाब देंगे। तो ये सवाल का उनका जवाब सुनो। वो कहते हैं कि हमारी भी बिलीफ है कि नबी आदम के पहले भी इंसान थे इस जमीन पर, थे। हम जो है ना, पहले ये प्रूफ हो जाए, हम जो इंसान है ये नबी आदम से है। लेकिन हमारे पास हदीस है जहां इमाम कहते हैं इस आदम के पहले 1000 आदम आ चुके थे, यानी हमारे आदम आए और ये इतनी बहुत उम्मत आई, सब बड़े बड़े 1,24,000 प्रॉफिट्स इस आदम से आए। ओके, फिर रसूल अल्लाह लास्ट आए, फिर हम लोग आए, बट हमारे आदम के पहले भी 1000 आदम आ चुके हैं। ये इमाम सादिक से हदीस है हमारे पास। ओके, बट हमेशा जब भी दलील दोगे ना, हदीस दो और कुरान दो। कुरान में सबसे लंबा सूरा कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सूरे बकरा, 286 वर्सेस। उसमें वर्स नंबर 30 के अराउंड ना अल्लाह ने जो एंजल से कॉन्वर्सेशन, जब अल्लाह ने आदम को खल्क किया तो एंजल से कॉन्वर्सेशन बयान की है। तो जैसे ही अल्लाह ने कहा कि मैं आदम को दुनिया में भेजने वाला हूं, एंजल्स ने क्या दलील दी? क्या तुम ऐसे को भेजोगे जो आज फिसाद करेगा, झगड़ा फसाद करेगा? एक बात बताओ, एंजल्स के पास इल्मे गैब तो नहीं होता, उनको कैसे मालूम था इंसान नीचे जाके झगड़ा फसाद करेगा? मतलब पहले वो देख चुके हैं ना। अगर आपने पहले कुछ देख चुके हो तो आप बताओगे ना। अगर आपने कुछ चीज पहले देखे हो तो आप बोलोगे अरे ये फिर से वही करेगा। तो ये हमारा कुरान का प्रूफ है कि एंजल्स ने अगर कहा कि ये आदम नीचे जाके फसाद करेगा, मतलब पहले आदम आ चुके थे जो लोग दुनिया में फसाद कर चुके थे। तो ये हमारी दलील है। तो अल्लाह ने क्या कहा चैप्टर नंबर 29 में कि तुम्हारे पहले भी जितने आए थे ना, यानी ये आदम ही नहीं, इसके पहले जितने आदम आए थे सबका हमने इम्तिहान लिया है। तो पहला प्रूफ क्या मिल गया? लाइफ क्या है? लाइफ इज अ टेस्ट। ये एक सिंपल फैक्ट से आपको खुद को आशनाई देनी है कि ना ये गेम है ना ये लज्जत है, ये एक इम्तिहान है। एक स्टूडेंट जब क्लास में बैठा होता है
टीचर उसकी टेस्ट ले रही है, राइट? उसी तरह ये जो दुनिया है ये क्लासरूम है और खुदा वो टीचर है जो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अच्छा, ये इम्तिहान कब खत्म होता है? डेथ पे। इसीलिए आपको पता है एक बार मौला अली के सामने एक आदमी दूसरे के लिए दुआ कर रहा था। उसने दुआ की, या अल्लाह मेरे इस दोस्त पर कभी टेस्ट मत देना, कभी अजियत मत देना, कभी मुश्किल मत देना। तो इमाम अली ने उसे कहा, नॉक नॉक, तूने अपने दोस्त के लिए मौत की दुआ कर ली है। यानी इमाम का फलसफा क्या था कि अगर ये टेस्ट, ये मुश्किलात अगर बन चाहिए तो मौत मांग ले। यानी अगर तू जिंदा है तो तेरी टेस्ट लेनी ही है। और अल्लाह ने कुरान में सबके लिए कह दिया है, हर जिसको खल्क किया। कौन खल्क? जिनको फ्री विल दिया है। जानवर की टेस्ट होती नहीं, उसके पास फ्री विल नहीं है, हमारे पास चॉइस है। ओके, अब जब टीचर टेस्ट लेता है तो टीचर क्यों टेस्ट लेता है? ये जानने के लिए तुम कितने अच्छे हो। अल्लाह क्यों टेस्ट लेता है? परफेक्शन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड आंसर, यस। इमाम अली ने इसका जवाब दिया। इमाम अली ने कहा, तुम्हारा अल्लाह सब जानता है, वो तुम्हारा इम्तिहान इसीलिए नहीं लेता ये जानने के लिए तुम पास होगे या फेल। लेकिन अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम नाम की एक जगह बनाई है। वो जगह कब मिलेगी? जब तुम अमल करके दिखाओगे। तो जब तुम ये टेस्ट से अमल करोगे, ये अमल बेसिस बनेंगे, या तो तुम जन्नत में जाओगे या तो तुम जहन्नम में जाओगे। अच्छा, लेकिन हमने कहा था कि ये माँ है, खुदा माँ है, तो खुदा अपने औलाद, माँ अपनी औलाद के लिए वही चीज करती है जो औलाद के लिए फायदेमंद रहता है, फायदा देती है ना माँ। तो ये जो अल्लाह ने ओके दुनिया को बनाया टेस्ट के लिए, हमारा फायदा क्या है इसमें? तो अब ये देखिए, एक चीज हमने प्रूव कर ली कि लाइफ तो टेस्ट है, ये प्रूव हो गया कि अब तुम इस गेम में आ गए हो, तुम एग्जामिनेशन हॉल में आ गए हो। अब टीचर को आप बोलोगे टीचर टेस्ट मत लो, तो टीचर क्या बोलेगी? तो आए क्यों भाई यहाँ पे? जब एग्जाम देनी ही नहीं थी तो जगह क्यों ले ली तुमने? किसी और को भेजते। वैसे ही अल्लाह भी कह रहे हैं कि भाई अब तुम इस गेम का हिस्सा हो गए हो, इस गेम कॉल्ड लाइफ। अब तुम नहीं पूछ सकते हो कि आप क्यों इम्तिहान लेंगे। तो अब ये प्रूफ हो गया इम्तिहान लेंगे। अब देखते हैं फायदा क्या है। पहला फायदा जो अल्लाह हमारे लिए जो ये टेस्ट का सिस्टम बनाया ना अल्लाह ने, जो इंसान पैदा होते ही उसकी टेस्ट शुरू हो जाती है और मर्द एंड तक ही चलती रहेगी। ये जो दुनिया के फितरत में ही टेस्ट है। इसीलिए एक आलिम ने अच्छा कहा था, जहां जहां खजाना है वहां वहां सांप है, जहां जहां फूल है वहां वहां कांटे हैं, जहां जहां सुख है वहां वहां दुख है, और जहां जहां दिन है वहां वहां रात है। तो ये लाइफ के फितरत में ही है। आप ये सवाल नहीं कर सकते हो ना, नमक नमकीन क्यों है? कि नमक के फितरत में ही नमकीन होना है। वैसे ही दुनिया की फितरत में ही है कि दुनिया इम्तिहान लेने के लिए बनी है। इसकी नेचर में ही है कि जब भी तुम दुनिया में आओगे तुम्हारा इम्तिहान लेगी। पहला फायदा इम्तिहान का क्या है कि हमारा जो फाइनल गोल है, देखो हमारा, हम इस दुनिया, देखो अगर मैं आपको कहूंगा कि हम एक रूह है और अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तो आप कहोगे अरे हमें मालूम है कि मैं रूह में दुनिया में आया हूँ, लेकिन क्यों आया हूँ वो जरूरी है ना जानना। एक आदमी ने अच्छा कहा देख मैं रूह हूँ, मैं बना हूँ आखिरत के लिए, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा? क्यों? तो कहा कि वहां जन्नत का ना कंस्ट्रक्शन चालू है, अब मेरा खुदा तैयार कर रहा है वो हूर वो परियां, तो जब तक वो हो जाएगा हम दुनिया में थोड़ा रहेंगे, फिर हमें कॉल आएगा हम चले जाएंगे। अमेजिंग है, इंसान देखो क्या दलीलें दे सकता है। एंड लोग अग्री भी किए, बोले वेरी गुड, यही लाइफ कि हमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ऐसे कैसे आपके घर में काम चालू है, आप एक दो दिन लोनावला घूम के आओ, तब तक रेडी हो जाएगा आपका घर, और आके अल्लाह कहेंगे यस यस हम रुके ही थे आपके लिए। ऑफ कोर्स आप सोल हो, जब आप मैं कहते हो, ये मैं इस बॉडी से नहीं है। ये बॉडी तो क्या है?
चित्र है, सोल है, चरित्र है। ओके, तो जो मैं है वो मैं इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। उस मैं को क्यों भेजा है दुनिया में? जो अली मेहदी ने जवाब दिया था, दुनिया में उसे क्या करना है? परफेक्ट बनना है। यानी हम अपने आप को कहते हैं ना कि आई एम ह्यूमन, हम ह्यूमन थोड़ी है, हम इंसान नहीं है, हम प्राणी हैं। हिंदी में कहेंगे प्राणी, इंग्लिश में कहेंगे बीइंग। प्राणी की लेवल से तुमको इंसान तक पहुंचना है, बीइंग के लेवल से तुम्हें ह्यूमन। देखो ह्यूमन बनना आसान नहीं है। कुम के एक बहुत बड़े आलिम थे, आलिम मौला हुसैन के रोजे पे जाते हैं, गिरिया कर रहे हैं, और क्या दुआ मांगते पता है? वो कहते या हुसैन, इस दुनिया ने मुझे आलिम तो बना दिया, अब तू मुझे इंसान बना दे। यानी इंसान बनना ये बहुत, हमारी हालत उस तरह है कि डॉक्टरी पढ़े बिगर अपने आप को डॉक्टर का लकब दे दिया। तो अपने आप को कभी इंसान मत कहो, कहो कि भाई मैं प्राणी हूं। तुम्हें अल्लाह ने भेजा है दुनिया में क्या बनने के लिए? ह्यूमन बनने के लिए, बीइंग ह्यूमन। खाली बीइंग ह्यूमन का शर्ट पहनने से, वो भी जो किसी और का है, तो वो ह्यूमन नहीं बन जाता। करेक्ट? तो हमें, हमारा हदफ था इधर आके हमें इंसान बनना है। मतलब क्या इंसान बनने का? यानी जो खुदा ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ना, तुम्हें वो जो खुदा की सिफतें हैं वो तुम में पैदा करनी है। यानी देखिए, एक राजा जब अपने डेलीगेट को दूसरी कंट्री में भेजता है तो वो किसे भेजता है? उसे ही भेजेगा जो राजा को रिप्रेजेंट करता है। यानी लोग उसे देख के कहेंगे कि राजा इस तरह है। वो कहते हैं ना, बच्चे को देख के, एक वेस्टर्न आलिम ने कहा था, शो मी योर चिल्ड्रन एंड आई विल टेल यू हाउ यू आर। तुम्हारी औलाद को देख के लोग कह सकते तुम कैसे हो। तो इंसान को जब खुदा ने यहाँ भेजा तो यही हदफ से भेजा कि जो खुदा की सिफतें थी वो इंसान अपने में पैदा कर ले तो वो परफेक्शन तक पहुंचे। अब सिंपल लैंग्वेज में, अब मुझे अगर ये सिफतें पैदा करनी है तो कहाँ ढूंढने जाऊंगा? ये पहले तो ढूंढनी है ना। अल्लाह ने मुझे प्राणी की तरह भेजा, अब अगर इंसान बनना है तो वो कहाँ छुपी है? अल्लाह के नामों में। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये एक अच्छा वे है अल्लाह के नामों में। बट मैं हिंदुइज्म से एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए बहुत सी बार लोग कहते हैं ना, अरे दूसरे धर्म मत पढ़ो। नहीं, मैं कहता हूँ दूसरे धर्म पढ़ो। होगा क्या पता है? जब आप दूसरे की धर्म पढ़ोगे ना, तब आपको अपनी चीज की वैल्यू समझ आएगी। कितनी बार होता है ना कि भाई जब तुम दूसरे की चीज स्टडी करोगे तब क्यों? देखिए हमें तो इस्लाम कैसे मिला है? फ्री गिफ्ट में मिला है ना। कोई दे रहा था, हमने ले लिया, तो हमने रख लिया जेब में। बोले फायदा क्या है? फ्री है, डाल दे, है ना, फ्री है। तो हमने उस चीज की वैल्यू कहाँ जानी? कब पता चलती है? जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, जब आप उनके दीन देखते हो। इसके लिए नहीं ताकि आप उनके दीन में खामी ढूंढो, इसके लिए ताकि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें जो जो अच्छी चीज है वो जानो। कभी भी दूसरे के दीन को इसलिए मत स्टडी करो कि उनमें क्या खामी है, ये इस्लामिक स्टाइल नहीं है। उनके दीन को स्टडी करो ये जानने के लिए तुम्हारे पास कितने पावर है। हिंदुइज्म से एक स्टोरी लेते हैं। अच्छा, ये स्टोरी कहाँ से है? मैं आपको बुक का रेफरेंस देता हूँ। वेस्ट के एक आलिम है रॉबिन शर्मा, जिनकी फेमस सेइंग कौन सी थी जो आपने मुझे सिखाई थी? इफ यू कैन इफ यू कैन रीड यू विल लीड। जो पढ़ेगा वही लीडर बनेगा। देखिए रॉबिन शर्मा की किताबों के दो फायदे बताता हूँ। रॉबिन शर्मा की किताबों के दो फायदे। पहला फायदा है उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत इजी है, कोई भी समझ सकता है। इतना बेसिक लिखते हैं, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल था, एक लाइन में कैप्चर कर लिया, इफ यू कैन रीड यू कैन लीड। लीडर बनना चाहते हो तो रीडर बनो। तो पहला फायदा उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत ईजी है, मजा आएगा पढ़ने। सेकेंड फायदा, जितनी दूसरी सेल्फ हेल्प बुक्स है ना, उनके कंपैरिजन में इनकी किताबें बहुत सस्ती है। आप जब खरीदने जाओगे ना, बहुत सस्ती। एंड बिकॉज ये इतने फेमस आलिम है ना, तो आप बड़े बुक स्टोर में मत जाना खरीदने,
आप अपने रद्दी वाले के पास जाओ, वो 40 रुपए में 50 रुपए में आपको रॉबिन शर्मा की किताबें देगा, क्योंकि देखिए बहुत लोग खरीद रहे हैं तो बहुत लोग फिर रद्दी में भी दे रहे हैं। तो ये है रॉबिन शर्मा, अमेजिंग, कॉस्ट वाइज भी है, इल्म भी बेहतरीन है। तो रॉबिन शर्मा की एक किताब में से एक स्टोरी लेते हैं, हिंदुइज्म की स्टोरी। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक एक वक्त था जब सारे इंसान खुदा थे, यानी हर जो इंसान था हर जन खुदा था, यानी उसमें वो सिफतें थी, वो खुदा जैसे काम करता था। तो हो क्या रहा था, वो लोग मिसयूज कर रहे थे अपने पावर को, हर जन अपनी चीजें खल्क कर रहा था, जो भी कर रहा था। तो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा कौन है, मेन खुदा। ब्रह्मा ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, एक काम करता हूं, इनके पास जो भगवानता है, जो मतलब खुदा बनने की ताकत, ये ले लेता हूं और ये छुपा देता हूं। क्या है, फ्री में मिला ना, इसीलिए लोग फायदा उठा रहे हैं ना, कुछ जो हमारे साथ होता है। तो ब्रह्मा ने क्या कहा, मैं इनकी भगवानता ले लेता हूं और छुपा देता हूं। तो अभी मीटिंग हुई, छुपाओ किधर, कहा पानी में छुपा दो, डीप। कहा नहीं ये इंसान ना पानी में पहुंच जाएगा और निकाल लेगा। कहा पहाड़ों में छुपा दो, कहा नहीं एक दिन पहाड़ भी स्केल कर लेगा। फिर ब्रह्मा ने आइडिया लगाई, बोले ऐसी जगह पे छुपाता हूं जहां उसको सबसे ज्यादा मेहनत होगी देखने के लिए। पूछा कहा, कहा खुद इंसान के अंदर। जो भगवानता थी, जो हम अभी पॉइंट कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें जो भेजा, अब हमारी पॉइंट से रिलेट करते हैं, अल्लाह ने हमें भेजा क्या है, ताकि जो अल्लाह की जो सिफतें थी हम में आ जाए। तो सिफतें कहां पर है, हमारे अंदर ही है, हमें कहां ढूंढने नहीं जानी है। अब इससे टेस्ट और ये जो अल्लाह अजियत का क्या रिलेशनशिप है, सिंपल रिलेशनशिप है। इन सिफतों को अगर तुम्हें बाहर लाना है तो अजियत एक ही रास्ता है जिससे ये सिफतें बाहर आ सकती है। अब चॉइस तुम्हारे पास ही है, या तो तुम वो सिफतें पेटी पैक अंदर रखो, खुदा के पास जाओ, कहो मैंने कुछ फायदा नहीं लिया इसका, ये लो गुड्स रिटर्न, जैसे लिया था नया वैसे ही आ गया। लेकिन अगर तुम चाहते हो वो परफेक्शन की मेयार पे, यानी प्राणी की तरह आए, प्राणी की तरह अगर चले गए, लेकिन अगर चाहते हो कि प्राणी की तरह आए और इंसान की तरह गए, तो तुम्हारे लिए जरूरी है तुम्हारे अंदर जो वो सिफतें, वो जो भगवानता है जो ब्रह्मा ने अंदर छुपा दी थी, वो निकालनी है। तो उसके लिए अल्लाह ने अजियतें बनाई कि जब तक ये अजियतें तुम्हें दबाएगी नहीं ना, वो तुम्हारे अंदर से वो सिफतें निकलेगी नहीं। एक पोएट ने अच्छा कहा था, परफ्यूम किससे बनती है, फूल से, फूल से। अच्छा कैसे बनती है वो, जब, लेकिन बनाओगे कैसे, मैं आपको एक फूल दूंगा उससे परफ्यूम कैसे निकालोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अमेजिंग, एक वर्ड में आप जब उस परफ्यूम को क्रश करोगे तब उससे बेहतरीन वो ड्रॉप्स गिरेंगे जो बेहतरीन खुशबू देगी। इंसान के अंदर से भी अगर तुम चाहते हो नेचुरल जो खुदाई खुशबू निकले ना, तो जब तक इंसान को क्रश नहीं करोगे ना, तब तक उसके अंदर से वो भगवानता निकलेगी नहीं। और वो क्रश का नाम है टेस्ट। तो पहला फायदा कि अल्लाह जब तुम्हें अजियत देता है, वो क्यों दे रहा है, वो चाहता है कि तुम्हारे अंदर जो वो भगवानता छुपी है, जो परफेक्शन के लिए खुदा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, वो निकले। और वो निकलेगी कभी, जब तुम्हें क्रश किया जाएगा, जब टेस्ट। वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक का टॉपिक रहेगा कि देखो आज क्या है, हम सिर्फ अराउंड 40 मिनट्स डिस्कस करेंगे। क्यों पता है, कि देख भाई साइंस ने क्या प्रूव किया है कि इंसान ना 40 मिनट से ज्यादा सुनेगा तो भूल जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन असली बात क्या है कि आज इंडिया न्यूजीलैंड की मैच है और इससे बड़ी टेस्ट नहीं हो सकती है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए। ओके, तो आज कुछ चीजें जो है कि कैसे अल्लाह टेस्ट लेंगे, अभी वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, ये थोड़ा जो क्या होता है, मेरे उस्ताद कहते थे कि लोग सो ना जाए, तो मैं कहा नहीं, आगा वो लोग आँख खुली रखते हैं। बोले भाई ये इंसान है, ये खुली आंखों से बेहतरीन सो सकता है।
देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं, ये टेस्ट ये सीरियस चीज है। तो पहला फायदा क्या था, अल्लाह टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ताकि तुम्हारे अंदर जो इंसान छुपा है ना, जो असल जो तुम्हारी कुव्वत है, जो पावर्स है ना, वो ये टेस्ट से ही निकलेगी। आप हिस्ट्री पढ़ लो, महात्मा गांधी या इमाम खोमैनी जब अजियत में गए तभी उनका जो बेहतरीन सेल्फ निकला। देखिए ये दोनों लोग ने एक अच्छा काम किया। महात्मा गांधी ने हमारे बदन जो गुलाम थे उनको फ्री किया, इमाम खोमैनी ने हमारी रूह जो गुलाम थी उसको फ्री किया। अच्छा, दोनों एक ही टीचर से सीखते थे। कौन थे वो टीचर? इमाम हुसैन। आया है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों के एक ही टीचर थे, इमाम हुसैन। अच्छा, इमाम हुसैन उस मेयार तक कैसे पहुंचे? टेस्ट देके। इमाम हुसैन भी जब वहां पहुंचे तो टेस्ट देके, देखो ये कैसे द बेस्ट ऑफ इमाम हुसैन कैसे निकला, वो टेस्ट से। उस टेस्ट के वजह से द बेस्ट ऑफ गांधी, द बेस्ट ऑफ खोमैनी मिला। और जितने भी लोग हिस्ट्री के पन्ने फिरा लो, जो भी हिस्ट्री में नाम रख के गया, जिसने हिस्ट्री के पन्नों पे अपना नाम लिखा है ना, वो कब हुआ, जब लाइफ में उसे टेस्ट दी ना, तब उसका। और अपनी लाइफ में आपने मेरे से ज्यादा, बोलते ना, ज्यादा दिवालियां देखी है। कितनी आपकी जितनी टेस्ट आई उतना आप लाइफ में आगे निकले होंगे। तो पहला फायदा था कि अल्लाह ने टेस्ट दी तो हम आगे निकले। सेकंड बेनिफिट क्या है टेस्ट? सेकंड बेनिफिट क्या है दी? Awakens us from sleep. हाँ, देखो इंसान बना है क्या है? चैलेंज के लिए। हमें अल्लाह ने बनाया है ये फाइटर। अगर हमारे से चैलेंज ले लोगे ना तो हम मर जाएंगे। वेस्ट में ना लंबे लंबे हाईवे बनते थे स्ट्रेट, ताकि ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़े, सेफ। अब जो स्ट्रेट चलाएगा वो एक्सीडेंट करेगा नहीं ना, जो सीधा चलनी है तो एक्सीडेंट कैसे होना है? तो भी एक्सीडेंट हो रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो सीधा चलाते चलाते सो जा रहा था। उसने कहा अरे ना राइट आ रहा है ना लेफ्ट आ रहा है, तो मुझे कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। तो वो सो जा रहा था, सो रहा था तो गाड़ी दूसरे घर टकरा रही थी। तो उन्होंने किया क्या, लोगों ने उन सीधे हाईवे पे नकली नकली बैरियर रखे बीच में कुछ किलोमीटर के बाद, ताकि जैसे ही वो थोड़ा अलर्टनेस मिस करे, बैरियर आए तो वो जग जाता। तो ये अल्लाह ने क्यों टेस्ट बनाई? कभी कभी हम गफलत की नींद में सो जाते हैं, अरे यार मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, ये तो उसके घर में हो रहा है। तो अल्लाह छोटा सा मिस कॉल दे देते हैं कि भाई तुम भी इसी टेस्ट में हो। एग्जाम में टीचर देखती ना कि थोड़ा ये सोचने के नाम पे झोंके में जा रहा है, तो टीचर आके थोड़ा धक्का मार देती है। तो सेकंड बेनिफिट क्या है ये टेस्ट का? कभी कभी जब अल्लाह को लगता है कि भाई ये ऑफ ट्रैक जाने वाला है, अब इसकी गाड़ी ट्रैक से हटने वाली है, तो वो एक छोटा इम्तिहान भेज देते हैं ताकि तुम उठ जाओ। नेक्स्ट अली मेहदी, मत बताओ भाई, तुम बताओ। थर्ड, हाँ दुनिया की, देखिए दुनिया दुनिया आसान है। आज लाइफ, आज जिंदगी आसान है कि बहुत मुश्किल है जिंदगी। तो ये टेस्ट जो अल्लाह हमें देते हैं उससे होता क्या है, अल्लाह हमें तैयार करते हैं इन दुनिया की मुश्किलों से फाइट करने के लिए। देखिए हर इंसान के पास अपने प्रॉब्लम है। हाँ, आपका प्रॉब्लम अलग होगा, मेरा अलग होगा, लेकिन प्रॉब्लम आपके पास भी है और मेरे पास भी है। तो ये जो अल्लाह जब हमारी टेस्ट लेते हैं तो होता क्या है कि हम ये दुनिया से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक रवान शनास है, रवान शनास यानी साइकोलॉजिस्ट। वेस्ट के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। और उसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल का रेफरेंस देता हूँ क्यों वो बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम पूछते हैं ना, अरे जब हदीस है और कुरान है तो क्यों इन वेस्टर्न स्कॉलर्स को याद करते हो, डॉक्टर विलियम जेम्स, डॉक्टर एलेक्स कैरल, रहने दो इनको। अब सिंपल आपको एक बुक का ही रेफरेंस देता हूँ जो इस पेपर में लिखी है। बुक का नाम है एथिक्स एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आयतुल्लाह मूसवी लारी, शिया इस्लाम के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉलर्स, उन्होंने ये किताब लिखी थी आई थिंक कम से कम 30 इयर्स पहले। वो किताब आप पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुरान है, हदीस है, और उसके साथ क्या है पता है, ये वेस्टर्न आलिमों के व्यूज कि भाई इस पे डॉक्टर एलेक्सिस कैरल क्या कहते हैं, इस पे प्रोफेसर विलियम जेम्स क्या कहते हैं, इस पे ये ग्रेट आलिम क्या कहता है, इस पे ये रिसर्च क्या कहती है। अमेजिंग।
देखिए हमारे लिए ये आलिम क्यों आए थे? ये आलिम हमारे लिए आए थे कि भाई इनको फॉलो करो, आलिम को देख के फॉलो करना है ना। तो जब हमारे आलिम ये कर रहे थे, तुम क्यों रोकते हो अपने आप को? तो ये बहुत अच्छी बुक है जो नेट पे भी फ्रीली अवेलेबल है, एंड अपनी कॉपी लोगे तो नूर नराटो, लाइट ओवर लाइट। उनकी किताब में एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं दो पेड़ लो, एक पेड़ को अपने गार्डन में, जो अपने घर के बाहर गार्डन है उसमें उगाओ, जहाँ पानी भी है, सनलाइट भी है, आप प्रोटीन भी दे रहे हो। और एक पेड़ को डेजर्ट एरिया होती है ना, बैरन लैंड, वहां पे उगाओ। अब उस पेड़ को जो डेजर्ट एरिया में है, उसको पानी के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर, डीप। अब जितना सूखा एरिया उतना पानी और डीप है, तो उसको करना क्या पड़ेगा? और डीप जाना पड़ेगा, जमीन की तह में, जमीन के दिल में जाना पड़ेगा पानी की खोज में। हमारे गार्डन वाले को क्या करना है? कहाँ नहीं जाना है, वहीं पे सब मिल रहा है। अब होगा क्या? अब जब तूफान आएगा तो होगा क्या? तुम्हारे गार्डन वाला पेड़ एक ही झटके में साफ हो जाएगा, और वो पेड़ उस जमीन की तह तक पहुंच चुका है। टेस्ट करती क्या है? टेस्ट यही करती है कि जब अल्लाह तुम्हारी इम्तिहान लेती है ना, तो जब ये लाइफ के नए नए तूफान आएंगे ना, तब आप डटे रहोगे उसके लिए। तो ये टेस्ट का अगला फायदा है कि भाई तुमको इस दुनिया में भी तो रहना है ना, क्योंकि इस्लाम ने सिखा दिया कि भाई दुनिया एक ही रास्ता है आखिरत तक पहुंचने के लिए। अगर मैं कहूँ चलो पहाड़ पे जाएंगे, इस्लाम ने कहा नहीं, ये दुनिया एक ही रास्ता है। क्विकली नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें टेस्ट इसलिए देते हैं, याद दिलाने के लिए कि भाई ये तेरा असली घर नहीं है, तेरा असली घर वो है। देखिए आपको पता है, दिल जब लग जाता है ना, वो कहावत है ना, कौन सी है? जब आया, जब दिल आया गदी पर तो बड़ी क्या चीज है। इंसान इतनी अर्जिशमंद चीज जो दिल, कहाँ भी दे देता है। अब दिल की एक सिफत है, जहां तुमने लगा दिया ना, अब वो गधी के लिए दुनिया को आग लगा देगा, है ना। तो अब होता क्या है, जब इंसान दुनिया को अपना दिल लगा देता है ना, अब वो दिल लगी हटाना मुश्किल है। इसीलिए बड़े बड़े आलिम कहते हैं कि तुम सब त्याग दोगे, लेकिन दिल से दुनिया की मोहब्बत सबसे आखिर चीज है जो निकलती है, वो सबसे मुश्किल है। तुम्हारा दिल कहेगा अरे सब छोड़ दूं, लेकिन ये जो लज्जत है ना दुनिया के साथ, जो लव अफेयर, वो नहीं छोड़ता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ियत क्यों देते हैं? याद दिलाने के लिए कि भाई ये इससे मोहब्बत नहीं करनी है तुझे, ये सिर्फ तेरे लिए एक जरिया है, तुझे इस्तेमाल करना है और मुझ तक पहुंचना है। तेरा घर वहां पर है। हम पढ़ते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि कुरान में है, करेक्ट। क्या है वो? अल्लाह से आए थे और अल्लाह के पास जाना है। तो अल्लाह कभी कभी टेस्ट इसलिए देते कि भाई इस दुनिया के लगाव में मत आ जाना, कि जब मैं बुलाऊंगा ना तो तू भागता फिरेगा मुझसे दूर, कहेगा नहीं नहीं। इसलिए कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए जान निकलना इस तरह होगी कि तो आप सैटिन लो और कांटों पे रख दो सैटिन को, और फिर खींचो, उस कपड़े का क्या हाल होगा? चिंदी चिंदी। वैसे ही कुछ लोगों के लिए वो हालत हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, फायदा। हमें तो फायदा जानना है कि अल्लाह ये टेस्ट क्यों ले रहा है, हम ये सब फायदे बयान कर रहे हैं ना। लास्ट फायदा कि ये जो अल्लाह टेस्ट लेते हैं ना, इससे हमारे गुनाह धुलते हैं। माँ है ना, आपने माँ को बच्चे से मोहब्बत करते हुए देखा है? शेरनी बन जाती है औरत। अपने बच्चे से जब औरत मोहब्बत करती है, अब दुनिया एक तरफ और उसका लाल एक तरफ। अच्छा, वो माँ कभी कोई उसके बच्चे को आंख भी दिखा दे तो क्या होगा उस आदमी की हालत? स्ट्रेट अवे खत्म। वो कोई भी हो जाए, चाहे उसका पति भी हो, कि बच्चे को उसने अगर आंख भी दिखा दी, वो इतनी मोहब्बत करती है। अच्छा, अभी वही माँ को आप देखोगे एक दिन बच्चे को पकड़ रही है, अजियत दे रही है और मुंह में कुछ घुसा रही है, तो आप कहोगे वाह, जब हमने आंख दिखाई तो तू इतना नाराज हो गई, अब
तू ही अपने बच्चे को अजियत क्यों दे रही है? तो वो क्या जवाब देती है? वो कहती है मेरा बच्चा बीमार है। अब अगर इसको ये छोटी दवाई नहीं दूंगी ना तो कल जाके उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। आज मुंह में दवाई नहीं दूंगी तो कल को इंजेक्शन लग सकता है, कल को हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है। तो आज ये छोटा जो दर्द दे रही हूँ, माँ हूँ, मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये छोटा दर्द क्यों दे रही हूँ? ताकि वो बड़े दर्द से बच जाए। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था? अल्लाह कौन है? अल्लाह भी माँ है। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे पास आओ ना तुम बीमारी से फ्री आओ। वरना अल्लाह ने भी एक बीमारिस्तान बनाया है ना बीमारों को भेजने के लिए। उस बीमारिस्तान का नाम क्या है? जहन्नम। आए हाय, फिन्नार। वो जहन्नम मजाक नहीं है। आपको पता है अहलुल बैत जहन्नम के नाम से रोते थे। एक बात बताओ आप मेरे को, इमाम क्यों रोते थे जहन्नम के नाम से? क्या उन्होंने गुनाह किया था? वो तो पाक थे ना। चैप्टर 33 वर्स 33 इजी रेफरेंस है। अल्लाह ने कहा है मैं इनको पाक रखता हूँ। तो वो किसके लिए रो रहे थे? हमारे लिए। तो इससे एक चीज भी प्रूव हो गई ना। आपने जवाब दिया ना हमारे लिए रो रहे थे, मतलब हम भी जहन्नम में जा सकते हैं ना। कुछ हमारे पास तो वो नहीं है ना कि भाई ये हमारे लिए थोड़ी बनी, हमसे जहन्नम की बात मत करो। मैंने कहा क्यों? अरे भाई जिस गली से गुजरना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछूं? अगर सिंपल दलील है, अगर अहलुल बैत जहन्नम के नाम से रोते थे और अगर वो पाक है, पाक के प्राइम पे है, तो वो किसके लिए रो रहे थे? अपनों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, हम शियों के लिए। तो अल्लाह क्या है? देखो रसूल अल्लाह ने क्लियरली कहा अल्लाह डॉक्टर है और तुम बीमार हो, यानी तुम्हारी रूह बीमार है। जब गुनाह करते हैं ना तो हमारा जो दिल है ना वो काला हो जाता है। तो अभी अल्लाह ने एक सिंपल रूल कहा है, जब मेरे पास आओगे ना तो एकदम सफेद धो डाला, क्लीन दिल से आना है। अब अगर साफ दिल से नहीं आओगे, जन्नत तो मिलनी है। मैंने ये नहीं कहा, ये मत आके कहना कि अरे तुमने कहा हमें जन्नत जन्नत नहीं मिलेगी। मैं जवाब भी नहीं दूंगा ऐसे सवाल का। ओके, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मिलेगी, बट क्या तुम तैयार हो 2000 साल की सजा के लिए? तैयार हो तो भी फरमाई। तो अल्लाह ने क्या कहा कि भाई या तो फिर होगा क्या, वो बीमारिस्तान में डाल दूंगा तुम्हें, जब वहां से क्लीन हो जाओगे तब आओगे मेरे पास। या तो फिर अल्लाह ने क्या कहा, मैं माँ हूं ना, मैं वो छोटी दवाई तुम्हारे मुंह में घुसा देता हूँ, मैं छोटी टेस्ट दे देता हूँ, छोटी अजियत दे देता हूँ, ताकि जब मेरी औलाद हो ना मेरे पास आओगे ना तो फिर कोई रोक नहीं। फिर क्या होगा? फिर रोकेगा नहीं। अच्छा, अब प्रूफ हो गया क्या है कि ये जो टेस्ट है ना ये असली में अल्लाह की तरफ से क्या है? ये गिफ्ट है। आप देखो ना, आप ये सब पॉइंट्स पे फिर रिफ्लेक्ट करना, अब मत रिफ्लेक्ट करना। और हर पॉइंट में फायदा किसका है? हमारा ही फायदा है हर पॉइंट में। छोटी से छोटी जो पॉइंट बयान किया, बड़ी से बड़ी। इसीलिए जब अहलुल बैत ने कहा, इमाम बाकर ने अमेजिंग कहा, ये हदीस आपके बदन को हर्ट होगी, आपकी रूह खुश होगी। इमाम बाकर कहते हैं कि जिस तरह एक आदमी अपने घर वालों के लिए गिफ्ट भेजता है ना, उस तरह तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजता है। और वो गिफ्ट क्या है? टेस्ट है, अजियत है, दर्द है। इमाम सादिक कहते हैं कि जब अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है तब तुझे अजियत में डुबा डालता है। फिर कहते हैं जितनी तुम्हारी हायर लेवल, जितने तुम खुदा से नजदीक, उतनी ज्यादा अजियत दूंगा। क्योंकि देखो अल्लाह चाहता ही है कि भाई तुम मेरे से मैं, और तुम्हारी माँ चाहती है ना कि मेरा बच्चा बेहतर बने, तो क्यों वो ज्यादा अपनी औलाद को करेक्ट करती है? ताकि भाई तू और लाइफ में आगे पहुंच। वैसे ही अल्लाह ने, इमाम ने क्या कहा, तुम जितने, अब ये सब हदीसें बदन को हर्ट होगी है, लेकिन तुम्हारी रूह के काम की है। बदन और रूह का कॉम्बिनेशन वही है भाई। आईफोन 6 पे चाइना का कवर, चाइना का कवर हट जाएगा, वो आईफोन 6 रह जाएगा। ये बदन हट जाएगा, वो रूह रह जाएगी। इसीलिए जब अल्लाह ने कहा कि जितने मेरे नज़दीक, मेरे से मैं मोहब्बत जितनी ज़्यादा करूँगा उतनी ज़्यादा अजियत दूंगा। एक बात बताओ, सारी कायनात में, सारी कायनात यानी वो 1000 आदम को गिन लेते हैं,
जो 1000 आदम आए ना हमारे आदम के पहले और आज तक अल्लाह ने सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत की? एक ही बंदे से मोहब्बत की। कौन है वो? सबसे ज्यादा अल्लाह किससे मोहब्बत करते हैं सबसे ज्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबसे ज्यादा अल्लाह ने मोहब्बत किससे की? हमारे आखिरी नबी से, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अच्छा, इसीलिए तो रसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा टेस्ट भी तो दी। रसूल ने खुद नहीं कहा था कि जितने नबी आए सबसे ज्यादा अजियत मुझे मिली? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, हयात कुलूब उठाओ, उसमें प्रॉफिट्स की हिस्ट्री है, तो आपको मिलेगा ऐसे भी नबी आए थे जिनको पेड़ में डाला और काटा गया, जिनको जिंदा जलाया गया, तो उनकी अजियत तो ज्यादा थी ना? तो रसूल अल्लाह ने क्यों कहा कि मेरी अजियत सबसे ज्यादा थी? क्योंकि जीते जी उनको बर्दाश्त नहीं करना। एक आंसर वो है, उनको भी तो जीते जी करना पड़ा, जिंदा ही जलाया गया। बट इसका सिंपल आंसर क्या है पता है? जो आपके आंसर से ही मिलता है कि भाई बदन की चोट से ज्यादा कौन सी चोट है? दिल की चोट। तुम किसी के बदन को लाफा मारो वो एक रात में भूल जाएगा, पर तुम किसके दिल पे वार करो तो वो कभी नहीं भूलता है। अच्छा, एक बात बताओ, साहिब औलाद हो या नहीं हो, एक सिंपल लॉजिक है ना, तुम मेरे को मारो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी औलाद को मारोगे तो चलेगा? अच्छा, अब अगर मुझे पता है कि भाई मेरे सामने तो मेरी औलाद को नहीं मार रहे हो, मेरे बाद मेरी औलाद को मारोगे, तो कैसी चोट लगेगी? अच्छा, ये भी जानता हूँ कि आज जो लोग तुम मेरे हाथ चूम रहे हो, तुम वही लोग हो जो मेरी औलाद को मारोगे। अब आओ इस्लाम पे आ जाते हैं। क्या रसूल अल्लाह को नहीं मालूम था कि मेरी वफात के कुछ दिन बाद ही रसूल की जान नशीन थी फातिमा ज़हरा, इतनी के रसूल अल्लाह कहते थे जिसने मुझे दर्द दिया, जिसने फातिमा को दर्द दिया, उसने मुझे दर्द दे दिया। एक बात बताओ, अब वो प्रूफ हो जाएगा कि रसूल को सबसे ज्यादा टेस्ट लिया अल्लाह ने। जीते जी रसूल अल्लाह को पता नहीं था कि मेरी वफात के बाद मेरी बच्ची को पहले रोने नहीं देंगे। अच्छा, मेरी वफात के बाद मेरी बच्ची को झूठी कहेंगे। एक बात बताओ, तुमने फातिमा ज़हरा को कोर्ट में खड़ा किया और कहा फदक तुम्हारा नहीं है, मतलब तुमने क्या प्रूफ किया? हम सच्चे और तुम झूठे। जिस ज़हरा के बारे में रसूल अल्लाह ने कहा ये 33 में से है, राइट, प्योर है, तुमने, अब रसूल अल्लाह को पता है कि यार मेरे जानने के बाद अब तुम इसे झूठी कहलाओगे, अब मेरे जानने के बाद तुम उसी दर पे जिसको मैं सलाम करता तो तुम आओगे, उस दरवाजे को डराओगे। अच्छा, डराओगे ही नहीं, उस दरवाजे को तुम जलाओगे, और तुम जलाओगे ही नहीं, उस दरवाजे के पीछे बीवी को दबा दोगे, और दबाओगे ही नहीं, उनकी फसलियों को भी तोड़ोगे, और उनके पेट में जो नन्हा मोहसिन है उसको भी शहीद कर दोगे। अब सबसे ज्यादा अल्लाह ने टेस्ट रसूल की ली या नहीं? इसी नोट पे हम मौला अली की एक दुआ से एंड करते हैं। मैं दुआ पढ़ता हूँ, आप इलाही आमीन कहना। इस्लाम में हदीस है, जो इलाही आमीन कहता है ना, वो भी इस तरह है कि उसने दुआ पढ़ ली है। तो इमाम अली कहते हैं कि या अल्लाह, हमें ऐसी टेस्ट मत देना कि देखिए अभी प्रूफ तो हो गया ना, अल्लाह टेस्ट तो लेने ही वाले हैं, अब आंख बंद करके फायदा नहीं है ना, तो या अल्लाह हमें ऐसी टेस्ट मत देना जिससे हम तुझसे दूर हो जाएं, हमें ऐसी टेस्ट देना कि हम उस इम्तिहान के जरिए तुझसे नजदीक पहुंच सकें। या अल्लाह जल्द से जल्द इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ज़हूर कर देना। हम दुआ करेंगे अल्लाह से एक सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं पढ़कर, लेकिन उसके पहले 3 टाइम्स 3 बार अम्मा युजमी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह।